सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मिलूंगा लैंड रोवर डिफेंडर के ओनर से। ये गाड़ी हर एक बंदे का एक सपना है, ऑलमोस्ट सब लड़कों का ना सपना है कि एक डिफेंडर लेनी है। लेकिन डिफेंडर की एवरेज कितनी है? मेंटेनेंस कॉस्ट जो सुनते हैं लैंड रोवर की बहुत ज्यादा है, एक नहीं दो गाड़ी लेनी पड़ती है। क्या वो सच है? आज की इस वीडियो का पूरा देखना, आपके साइड आउट कर देंगे। तो मिलते हैं इस कार के ओनर से, जो कि है मानिक भाई। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भाई, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। डिफेंडर ही क्यों? यार डिफेंडर ही आई थिंक इस टाइम सबसे नंबर 1 पे है, तो इसीलिए डिफेंडर। इसकी इतनी रीसेल बढ़ गई है ना, इतनी रीसेल। पहले सब ये कहते थे कि लैंड रोवर की कोई भी गाड़ी ले रहा है तो उसको एक नहीं दो लेनी पड़ेंगी। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। इस कार ने इसकी रीसेल तो बढ़ाई है, देखो। और हमारा मन था पहले एलसी का, बट फिर हमने जब ये देखी ये 130 है, डिफेंडर 130, तो ये फुल साइज एसयूवी है, तो फिर हमें ये अच्छी लगी। नॉर्मली तो सब डिफेंडर 110 लेते हैं यार जब तक 110 थी ना, कभी मेरा मन नहीं था उसे लेने का, बट जब मैंने 130 देखी ना, तो मुझे फुल साइज एसयूवी लगी है, तो उसके बाद फिर मैंने ये ली। फिर इसका प्लान कैसे बना? मींस की मतलब कि इसका प्लान ऐसे बना, मैं एलसी ले रहा था और बाय चांस मेरे फ्रेंड ने बताया कि 130 लॉन्च होने वाली है, तो फिर मैंने शोरूम पे देखी, तो फिर मज़ा आ गया इसे देख के। वो नॉर्मली आती है 1.25 करोड़ के बीच में, ये बड़ी ये 190 के आसपास पड़ती है। ये 2 करोड़ की है। हाँ। उसमें तो मेनली सभी ना 2 लीटर वाला इंजन, जो पेट्रोल इंजन आता है भाई 3.0 अगर आप डिफेंडर ले रहे हो ना, मैं स्पेशली आपको कह रहा हूँ 3.0 लो, वो ही आपकी अच्छी तरह चलेगी, उसी में मज़ा आएगा। भाई 3.0 आता है V6। V6 है। हाँ। तो मानिक भाई एवरेज क्या निकाल रहे हो इससे? एवरेज भाई मत पूछो, 4। ये सिटी की है या हाईवे की है? बड़ी ये दोनों की है। आपने 2 करोड़ की गाड़ी लिया ऑलमोस्ट, और इस पर मॉडिफिकेशन भी करवा दी है। मॉडिफिकेशन बहुत है इस पर। इतनी महंगी गाड़ी अगर कोई लेता है तो वो इसको कोई छिड़वाता नहीं छिड़वाता। आपने कैसे छिड़वा दिया? मतलब कि माइंड में क्या चल रहा था उस यार टाइम? मैं ना शुरू से ही, मतलब मुझे मॉडिफिकेशन का ही शुरू से रहा है। आपने कभी मेरी माइक्रा देखना, 2012 में थी वो मेरे पास, निसान की। हाँ, बहुत वो मैंने मिनी कूपर बनवा रखी, तो शुरू से ही मुझे आदत है इसकी। मतलब ये बहुत पुराना टेस्ट है आपका। हाँ, बहुत पुराना। तो इतनी बड़ी गाड़ी में जो मॉडिफिकेशन की कॉस्ट आती है वो नॉर्मल आती है, बहुत महंगी आती है? भाई ये इतनी आती है कि आपकी एक दूसरी गाड़ी आ जाएगी इतने में। एक दूसरी गाड़ी आ जाएगी? हाँ। कितना कॉस्टिंग करता है अराउंड आइडिया? अराउंड 18 से 20 लाख रुपए पर। 20 लाख रुपए भैया? 20 लाख की मॉडिफिकेशन है? मतलब कि 2.25 करोड़ की आपने बना दिया इसको। इसमें एग्जॉस्ट भी है ब्रॉस। अच्छा, एग्जॉस्ट भी है? हाँ। तो कंपनी से नहीं आता? नहीं, कंपनी नहीं देती है, तो और ये बाहर ये से यूके से मंगवाया। तो उसकी क्या कॉस्टिंग रहती है? उसकी भाई अराउंड 4.5 लाख आई। और ये जो अलॉय व्हील देख रहा हूँ, ये कंपनी से मिलते हैं आपको? क्योंकि इस पे रेंज रोवर लिखा हुआ है। ये आपके वहाँ पे महरौली के बहुत फेमस है वो अलॉयज वाले, उनसे आया हुआ है ये। मैं नाम नहीं बताऊंगा इस पे। ये अराउंड 3.5 लाख के। 3.5 लाख के हैं, ये फॉर्ज्ड है। और लग्जरी गाड़ी हो और इस पे VIP नंबर ना हो तो मज़ा नहीं आता। आपने इस पे नंबर लिया हुआ है 0001। यस। ये कितने का है? ये बड़ी 16.5 लाख, इसकी बोली से मिलता है ये। हाँ, तो ये 16.5 लाख रुपए की बोली छूटी थी। और इधर आपने फॉर्च्यूनर में भी यही नंबर लिया हुआ है। हाँ। ये कितने का है? ये तो पहले का है, ये उसका 10-11 लाख रुपए मिल जाता था। मीन्स की ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई लग्जरी कार्स की? मतलब सबसे पहले कौन सी कार्स आपने ओन करी, उसकी स्टोरी क्या थी? भाई लग्जरी 2002-3 में हमारे पास ऑक्टेविया होती थी, स्कोडा। वो उस टाइम पूरे नॉर्थ इंडिया में पहली निकलवाई थी हमने। वो उस टाइम स्कोडा का ज़माना था। BMW मर्क तो बहुत बाद में आया है, तो स्कोडा ही मेन था उस टाइम जर्मन में। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई हाँ है। जी। तो उसके बाद और कौन सी कैसे रखी आपने? उसके बाद भाई BMW थी, फिर मर्क थी, फिर उसके बाद डिस्कवरी 5 थी, फिर उसके बाद ये। मीन्स की पहले एक रेंज रोवर की गाड़ी आप रख चुके हो। हाँ जी, हाँ जी। तो जो ये सुनते हैं कि इसको 2 ही लेनी पड़ेंगी गाड़ियों को, एक सर्विस सेंटर रहती है और एक ऐसा आपके पास। कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बाय चांस वो कोई हमारी बेवकूफ़ी में अगर कोई पार्ट वगैरह ख़राब होता है, तो फिर वो 10, 15, 20 दिन लग जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने कितने किलोमीटर चला दिया इसको? 15,000। 15,000 चलाने के बाद सर्विस कॉस्ट क्या आ रही है लग्जरी गाड़ी की? एक ही बार हुई है यार, 40,000 45,000 ऐसी ही थी बस। हाँ। जो सुनते हैं 1-1 लाख बिल आ रहा है, 1.5 लाख। कुछ नहीं है भाई। और आज के टाइम पे इतना लंबा वेटिंग पीरियड चल रहा है, इतना लंबा। आपको कितना वेटिंग पीरियड मिला? मुझे उन्होंने 6 महीने बोले थे, बट 3-4 महीने दे दी थी। तो कुछ प्रीमियम पे करा आपने? नहीं। और इसमें ये सुनते हैं कि हर एक चीज़ का, मतलब कि अगर आप कंपनी से गाड़ी लेते हो तो उसमें अगर आप कुछ भी अंदर लगवाते हो, कोई भी रेंजर और लैंड रोवर लेते हो, उसमें एक अपलोडिंग्स होती हैं, वो पीछे से ही लग के आती हैं। वो एसेसरीज़ का पार्ट नहीं होती, बट वो एक तरह से होती है, एसेसरीज़ ही हैं। तो लोडिंग्स होती हैं, वो डिपेंड करता है। जैसे ये हमने ली थी, इसमें 8-9 लाख रुपए की तो लोडिंग्स थी।
मतलब 8-9 लाख आपने पहले पे करे, हाँ 20-22 लाख उसके बाद में पे करे। 17-18 लाख बाद में पे करें। तो इसमें मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, वो क्या क्या करवाया आपने इसमें सभी कुछ है यार। आप ये और उसकी कॉस्टिंग कितनी आती है? वो आप बोनट देखोगे, स्कूप लगा हुआ है, लोअर लिप लगा हुआ है, ऊपर ही लाइट्स लगी हुई हैं। उसके बाद इसमें ऑटोमेटिक डिप्लॉयबल ये है, फुट स्टेप है। ये कितने के लिए आपने? बॉस ये 3.5 लाख का है। और ये आपको इंडिया में ये एसेसरी मिलती नहीं है, ये मैंने अपने जीजू से मंगवाई थी ऑस्ट्रेलिया से। बाकी ये आपका बॉक्स हो गया। ये कितने का है? ये बॉक्स भाई 1.30 का है शायद। मतलब इसमें हज़ारों में तो बात ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, करोड़ की गाड़ी है, लाखों में लाखों की बात। इतनी भारी गाड़ी है ये, तो जब चलती है तो आपको लगता है कि इसमें पावर थोड़ी कम है, मतलब कि इतना वेट है इस गाड़ी में? नहीं, जब आप 3.0 लीटर ले रहे हो ना तो पता भी नहीं चलेगा। नॉर्मली सब इंटीरियर को ना टैन कलर में लेते हैं। बॉस वो आती ही 10 में मोस्टली। ये स्पेशल कह के ब्लैक करवा रखा है। मतलब इसके भी आपने एक्स्ट्रा पे करे हैं? हाँ जी। और ये भी, ये वुडन ट्रिम है ना, इसकी भी अलग। तो जो मतलब कहते हैं कि डिफेंडर की सर्विस की जब जाती है तो बहुत दिन गाड़ी खड़ी रहती है। नहीं नहीं नहीं, आपको सेम डे देंगे वो, ऐसा कुछ नहीं है। आपने को बताया था जब हमने आपकी MG सेवेस्टर शूट करी थी, उसका डिलीवरी एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा था। जब आप इसको लेने गए तब इसका डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ठीक था यार, मतलब नॉर्मल था। इस गाड़ी की इंश्योरेंस कितने की होती है? भाई इसकी अराउंड 3 लाख की होती है, 3.5 लाख 3 लाख ऐसे कंपनी से ही। आप बाहर से कराओगे तो उसका फ़ायदा नहीं है ना, वो कई चीज़ों में दिक्कत आती है, तो ज़रूरत ही नहीं है। और इसकी वारंटी ली हुई है आपने, जो एक्स्ट्रा कहते हैं कि एक्स्ट्रा वारंटी है इसकी एक्सटेंडेड, वो कितने टाइम की है? 2 ईयर्स की। आपने इसमें एग्जॉस्ट लगवाए हुए हैं तो कुछ इशू नहीं है? मतलब जो कहते हैं कंपनी वाले वारंटी आउट कर देंगे अगर आपने कुछ भी करवाया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिंपल प्रोसीजर होता है एक, उससे वो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कोई खास, वो ना पूछते। और मतलब हेल्पफुल है, ऐसी बात नहीं, हेल्पफुल है। और बहुत कॉमन हो गई है, मतलब कि 110 तो आपको ही पता है, 130 जब आप चलाते हो तब आपको रिएक्शन कैसे मिलते हैं? भाई बहुत बढ़िया रिएक्शन मिलते हैं, और मतलब आदमी एक बार ये देख लेता ना, फिर उसको 110 में समझ नहीं आती। स्पॉयलर हुआ, लेडर हुई। और लेडर कितने की है? लेडर 1.7 कुछ की है यार। ये आई थिंक फॉर शो पर्पज है, मतलब इतना काम नहीं आती, बस 1-2 बार ड्राइवर ही ऊपर चढ़ते साफ करते हुए देखें। और ब्लैक कलर में देखो भाई, चल रही होती है ना गाड़ी, और लड़कों को जो ब्लैक पसंद आता है, ब्लैक और वाइट ही आई थिंक बढ़िया लगता है। और नॉर्मली डिफेंडर है ना जो 110 आती है वो यहीं तक ही होती है, वो यहाँ तक होती है बॉस। ये 130 है। ये 130 इतनी ज़्यादा है। ये थर्ड रो जो इसकी है वो कंफर्टेबल है? रो इसकी सुपर कंफर्टेबल है। एक्चुअली क्या है, किसी को पता नहीं है या फिर बहुत रेयर है ना ये इंडिया में, जैसे आपकी मिड रो है ना, उतनी ही कंफर्टेबल है इसकी बैक रो। मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि आप थर्ड रो में हो। तो चलाने में कैसी लगती है, मतलब सिटी ड्राइव जो आप करते हो? भाई ये ना मेनली हाईवेज के लिए, सिटी ड्राइव में बहुत आराम से चलानी पड़ेगी आपको। इट्स मोर ओवर लाइक अ SUV। आपको इस गाड़ी में 4x4 का ऑप्शन मिल जाता है, आपने यूज़ करा? ये ऑल टाइम 4x4 होती है। बहुत पावर है गाड़ी में। जब भी हम मतलब ऊपर गए हैं पहाड़ वगैरह पे, तो मतलब कुछ ये मानती ही नहीं, लोड लेती नहीं है। आपको थोड़ा डर नहीं लगता कि यार इतनी बड़ी गाड़ी है, हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, कहीं कुछ टूट फूट गया तो उसका पार्ट बहुत महंगे नहीं, आएंगे? सॉलिड दे रखा है इसमें सब, ऐसा कुछ नहीं है। और बॉडी रोल फील होता है आपको इस गाड़ी में? इसने जब इन्होंने ओरिजिनल इसके अलॉय और टायर्स थे ना, उसमें बॉडी रोल आता था, बट अब हमने इसको चौड़ा करा दिया है थोड़ा, और अलॉय दूसरे हो गए तो अब बिल्कुल नहीं आता। मतलब आप ये मानो कि 50% हैंडलिंग इसकी बढ़ी है टायर और अलॉय चेंज कराने के बाद। और कंफर्ट में कैसी है गाड़ी? कंफर्ट में भाई अच्छी है, और चलाने में भी अच्छी है। आपने कब ली थी इस गाड़ी को? भाई मैंने ली थी 2024 में। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए आपको। यस। तो आप सेटिस्फाई हो इस कार से? हाँ, फुली सेटिस्फाइड। किसी को आप रिकमेंड करोगे डिफेंडर 110 या 130 में से? मैं तो हमेशा 130 कहूँगा यार, लेनी ही 130 चाहिए, क्योंकि 110 ना बहुत ही अधूरी लगती है। और इसमें आपको लगता है कि कोई फीचर और एक्स्ट्रा ऐड ऑन होने चाहिए? ऐसा तो कुछ नहीं है, इसमें मोस्टली सभी कुछ है। थैंक यू मानिक भाई पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए लैंड रोवर डिफेंडर का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।